आपको मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी कई साल से एक जिज्ञासा है। आप जैसे कुंद कुंद स्वामी जी विदेश क्षेत्र में गए, जैसे शुभ चंद्र स्वामी जी ने धूल भर चुटकी भर धूल उड़ाकर पर्वत सोने का कर दिया, आप तलघर में गए कई बार। महाराज जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या? विदेश क्षेत्र में जा सकते हो और पर्वत को सोना बना सकते हो, सोने का पर्वत। महाराज जी, आप ये कर सकते हो तो जरूर करके बताइए। मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ ये तो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन मेरे भक्तों के पास इतना सोना है कि जितना जरूरत पड़ती वो दे देते हैं, तो बनाऊंगा क्यों पहाड़? नहीं महाराज जी, उनका तो जो भाई था भर्तृहरि, उन भाई वो सोने का लोलची था, उसको दिखाने के लिए बनाया। नहीं महाराज जी, हम आप तो में बहुत शक्ति है महाराज जी, कुछ करके बताइए जरूर जरूर। मैं क्यों करूं, व्यर्थ में क्यों करूं बताओ? विदेश क्षेत्र जाके क्या करूंगा? विदेश क्षेत्र चला जाऊंगा तो वहां से अब कब तो संस्थान का ये तो कितना काम हो रहा है भी कैसे? और इस शरीर के साथ विदेश क्षेत्र जाने से कोई फायदा नहीं है, बैरंग लौटना पड़ेगा। महाराज जी, आपके भी कई शास्त्र मिल जाएंगे ना महाराज? नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिले। कुंद कुंद स्वामी जो गए उनको तुरंत बैरिंग लौटना पड़ा, तुरंत, क्योंकि वहाँ हमारी चर्या बन ही, वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सब स्थिति मैचिंग नहीं करी। विदेश क्षेत्र जाऊँगा तो विदेश क्षेत्र में जन्म ही लूँगा ना, यहाँ से दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाना एनओसी लेना पड़ेगी। अब दुनिया में रास्ते में दुनिया भर के धन पद, आप कहाँ से आए साहब, कौन है साहब, कौन खाना तलाशी लेवे? इससे अच्छा है विदेश क्षेत्र में ही जन्म लेंगे और वहीं से मोक्ष आए, तो ऐसी दशा बात हो अलग है। ओम शांति, ओम शांति। विद्वत भैया पारस जैन शास्त्री, इसके पश्चात अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहे विदुषी बहन अंजलि जैन शास्त्री। मम आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पर्युषण पर्व में हमें संस्थान द्वारा जिस समाज में भेजा गया था, वहाँ पर एक ही पात्र में कई सारी प्रतिमाओं को रखकर अभिषेक करते थे। तब मैंने वहाँ पर बोला कि ऐसा करने से श्री जी की विराधना होती है। तब उनका सवाल था कि यदि ऐसा करने से विराधना होती है, तब हम एक ही गीली अंगोछी से सभी प्रतिमाओं का मार्जन करते हैं, तो इससे भी विराधना होती होगी, तो इससे हम क्या करें? और मेरी दूसरी जिज्ञासा मार्जन करते समय, हाँ, तो मार्जन करते समय क्यों करते हो? एक थाली में अलग अलग करो ना। एक ही थाली नहीं, एक ही गीली अंगोछी से और प्रतिमा का प्रक्षाल करते हैं यदि, तो क्यों पहुंचते हो? ये तुम्हारा दोष है। घर में सबके शरीर को पहुंचने की टावल अलग अलग है, इसलिए भगवान के ये लगा जा रहा है। और महाराज जी, नहीं पहुंचना चाहिए। अब लोग पहुंचते हैं तो क्या करें, नहीं पहुंचना चाहिए। और हमें इस प्रकार समाज की जो चर्या है उसमें हमें ऐसे बीच में कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? जो समाज की दैनिक क्रिया रहती है उसके बीच में हमें उनको टोकना चाहिए कि नहीं? आप लोगों को नहीं बोलना तो अच्छा है, क्योंकि वो समझने वाले हैं नहीं। राग द्वेष और होंगे, दोष वादे चमोन्यम, इनके लिए समझाओ मत, समझ करके अपने आप को समझा लो बस। और ऐसी विपरीत क्रियाओं को आपको उलझना नहीं है, विरोध करना नहीं है, समर्थन करना। विरोध करने से विसंवाद होगा और समर्थन करने से स्वयं के सत्स्वरूप का आसाधना होगी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप कोई अपन तो उसको समझाओ जो व्यक्ति कहे साहब पंडित साहब मैं समझना चाहता हूँ, मुझे सच्चा स्वरूप बनाओ, तो समझा देना। और जो क्रियाएं करने वाले हैं इनको समझाओ मत, क्योंकि समझाने से सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाए, और सीख जो दीनी बान रही घर चिड़िया को जाए। थोड़ा समझा के देख लो, जैसे वो ग्रहण लग जाए बोले भाई साहब करो,
लगे रहो मुन्ना भाई, अपने आप को साइड में कर लो। नमोस्तु। विदुषी बहन अंजलि जैन शास्त्री। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो सिद्ध सलाह के नीचे जो 12 योजन स्थान खाली है उसे क्या कहते हैं और वह खाली क्यों है? क्या जो सिद्ध सलाह के नीचे 12 योजन खाली है? आकाश स्थावर पंच स्थावर जीव भरे पड़े, 12 योजन के बीच में और अनंत अनंत जीव भरे हैं। पंच स्थावर, पृथ्वी का है, जल का है, आदि पंच स्थावर उस बीच में भरे हैं। खाली देवों से खाली है, जीवों से खाली नहीं।